ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां। आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन इन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरैक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब रविंदर पाल सिंह साहब, SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप SSP साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो रिगार्डिंग रूरल ट्रैफिक, जो हमारे देही इलाकों में ट्रैफिक की मूवमेंट रहती है उस बारे में, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। SP साहब, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, जब भी रूरल ट्रैफिक का ख्याल जहन में आता है, कभी कभी तो जाना पड़ता है उन एरियाज़ में, तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो है कि वहाँ ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। बसेस हो चाहे छोटी सवारी की गाड़ियाँ हो, उनमें ओवरलोडिंग बहुत होती है। इस बारे में जानना चाहेंगे कि देखें कि रूरल एरिया में जैसे कि हमारे पास 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड PDs भी हमारे पास 4 हैं और उसको हम कैटर करते हैं। और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि रूरल एरियाज़ में जो पहले ट्रेंड था, एक जो प्राइवेट सर्विस जो व्हीकल्स हमारी रहती थी या फिर कमर्शियल व्हीकल जो रहती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पे जो व्हीकल्स रहती हैं, बिकॉज दे आर द मीन्स एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले एक ट्रेंड था कि ओवरलोडिंग ही प्रचलित होता था। ओवरलोडिंग वाज अ नेचुरल दैट टाइप ऑफ दैट ट्रेंड। उसमें लोग ओवरलोडिंग में ही बैठना एक करते थे और पसंद करते थे, रादर आई कैन से, और कंपल्शन भी होते थे वहां पे। कुछ कंपल्शन भी होते थे कि वहां पे लेट आवर्स में गाड़ियां नहीं मिलती थी। वो भी हम एक आपको बताएं कि हंगरी रूट्स भी कई अभी भी हैं जो कि हम लोगों ने जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनको कन्वे किया हुआ है। बट अभी आपको मैं बताऊं कि अभी जो ट्रेंड है इट हैज ऑल टुगेदर चेंज्ड, और इसकी स्कोप भी है इंप्रूवमेंट की। और इनफैक्ट कम से कम कोई 2 सालों में, पिछले 2 सालों में मोर देन 2,10,000 चलान हम लोगों ने ओवरलोडिंग पे भी किए हैं जी। चाहे वो हर एक प्रकार की जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं, चाहे वो छोटी है बड़ी है, ओवरलोडिंग का इसमें कंटेक्स्ट में कह रहा हूं कि ओवरलोडिंग हमारा जो ट्रकर्स हैं उनका भी इसके साथ साथ जो चलान हम लोगों ने किए हैं। बट पैसेंजर्स के तई भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोगों ने, जो कि हम लोग एक हमारा आउटरीच प्रोग्राम रहते हैं, सो दैट पीपल कैन बिकम अवेयर अबाउट ओवरलोडिंग एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ओवरलोडिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कई जगहों पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी कैब्स रहती हैं, टैक्सीज रहती हैं, उनका इनटेक ही 9 होता है और उसमें कम से कम 12 या 13। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग इनको एजुकेट करें लोगों को। इनफैक्ट जो ड्राइवर हजरात हैं उनको भी हम लोग एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, और इस कंटेक्स्ट में हम लोग कम से कम 450 आउटरीच प्रोग्राम जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे साल में लास्ट ईयर हुए हैं। सर, ओवरलोडिंग में आपको लगता है ज्यादा ड्राइवर्स की इंटरेस्ट रहती है या सवारियों की मजबूरियों? देखिए, हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तो ड्राइवर्स का भी एक उसमें रोल रहता है, और प्लस जो पैसेंजर्स हैं, क्योंकि हम लोग पैसेंजर्स को भी अवेयर करवाते हैं कि व्हाई यू आर बोर्डेड इन अ कंजेस्टेड टाइप। किराया बराबर का देते हैं, किराया बराबर का देते हैं और फैसिलिटी आपको वैसी नहीं मिलती है। तो उस सिलसिले में भी कई पैसेंजर्स मानते हैं और डिबोर्ड भी हो जाते हैं। और क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि सो दैट वी कैन इनकलकेट एक सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थोड़ा सा बिहेवियर चेंज जो है हमें वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि कई कानून जो है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के वो अभी लोगों के पास नहीं पहुंचाए गए और नहीं, अभी इनको पता ही नहीं है जी व्हाट आर देयर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड द ट्रैफिक रूल्स। तो आने वाले दिनों में आई एम एन पॉजिटिविटी है हमारी यहाँ पे, एंड पीपल आर एजुकेटेड, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग आल्सो, और लग रहा है मुझे कि काफ़ी चेंज हो चुकी है इसमें। सर, रूरल एरियाज में जो रोड्स पे ट्रैफिक मूवमेंट रहती है, चाहे बड़ी गाड़ियों की या छोटी गाड़ियों की या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो कार्स वगैरह चलती हैं, ये स्पीडिंग बहुत होती है। हाँ, स्पीडिंग के मामले में आप कितना जागरूक हैं और कितना रोकथाम कर रहे हैं उस पर? देखिए, स्पीडिंग के मामले में मैं आपको कह दूं कि हमारे जो रोड इनबिल्ट रोड्स हैं वो हमें वो लिमिट प्रोवाइड नहीं करते कि जो कि वो स्पीड जो लोग कर रहे हैं यहाँ पे। जो हाईवेज होती हैं, हाईवेज की बात में मैं बोलता हूँ, क्योंकि अभी भी हाईवेज जो हैं हमारे, उसमें भी वो स्पीड का एक लिमिट रहता है। और प्लस हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के भी काफ़ी, यहाँ पे एक हाईवे काफ़ी, जैसे बारामूला
टू कुपवारा या बारामूला का, हमारा नारबल से बारामूला पे भी अभी कंस्ट्रक्शन में है। बट इसमें भी मैं आपको भी कहूं कि एक तो इनका एक जो बिहेवियरली जो मैं बोलता हूं कि जो एक एटीट्यूडनली एक चीज रहती है, और प्लस इसमें कई बार देखा गया कि कमर्शियल व्हीकल प्लाइज वेरी फास्ट, कि उनको फिर दूसरा जो फेरा होता है वो लाने की भी उसमें भी उनको वो चीज रहती है। और कई मैं बोलूं कि आपको इसमें हमें यही लगता है कि एक तो इनका जो हमें एजुकेट करने का काफी एक जरूरत है, और आने वाले दिनों में जैसे कि हमारा श्रीनगर शहर में आपका ITMS का जो एक जो सिस्टम है वो अभी इस वक्त चालू है और इट इज फंक्शनल, एंड नेक्स्ट फेज में हमारा रूरल का जो एरिया है वी आर गोइंग टू कैटर दैट। अभी रूरल एरिया में जो रहेगा हमारा स्मार्ट सिटी जो हमारी श्रीनगर का है, उसी संदर्भ में उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे सेकंड फेज में रूरल एरियाज की जितने भी हमारे मेजर टाउनशिप्स हैं वो कवर किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कवर किए जाएंगे, प्लस NH44 और ये जो हमारा बारामूला का है ये नेशनल हाईवे, जो SSG रोड जो रहता है हमारा बिहामा से लेके सोनामर्ग तक रहेगा, दे आर गोइंग टू कैटर इट इन द सेकंड फेज। तो उसमें जो लगाए गए हैं जो, क्योंकि इट्स ऑन द ऑटोमेशन साइड, और उसमें ओवर स्पीड को खत्म करने के लिए हमें काफी मदद मिलेगी उसमें। फिलहाल आपको ओवर स्पीडिंग के लिए मैन्युअली काम करना, फिजिकली काम करना पड़ता है। फिजिकली भी एज वेल एज वी आर यूजिंग ओवर इंटरसेप्टर्स आर बीन एम्प्लॉयड, और फिर हमारी ई मशीन का जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू भी। बट वी डोंट हैव दैट, अभी जैसे श्रीनगर में वो जो सिस्टम अभी हो गया, अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, वी आर इन द प्रोसेस, एंड इन फ्यूचर में हमारा वो वाला जो मैकेनिज्म भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली इलाकों में इंटरनल रोड्स पे तो स्पीडिंग होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पॉट होल्स वगैरह ज्यादा होते हैं और रोड सीधी शानदार नहीं है। देखिए रोड्स का एक लिमिट होता है आपका, जितने भी चाहे हाईवे हो या फिर छोटे लिंक रोड्स हो या फिर हमारे छोटे छोटे रोड हो, उसमें एक लिमिट रहती है कैरिंग कैपेसिटी। हाँ, या वी आर हैविंग अ लिमिट फॉर द स्पीड आल्सो। एनीबडी वायलेटिंग वो उसमें दिख जाते हैं और बुक भी होते हैं, और ऑटोमेशन जब रहेगा। बट एट प्रेजेंट वी आर डूइंग ऑन मैनुअल बेसिस पे, और कहीं पे भी जहां पे भी हमें लगता है कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, हम लोग उनको रोकते हैं और उनका चालान बाज़ाब्ता उसमें होता है। सो वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो जी जी, कौन साहब कहां से? बादीपुर चार्टर से हैं जी। आपका नाम? इंतखाब आलम जी। इंतखाब साहब पूछिए सवाल। जी, हमारे गांव में टिप्पर चलते हैं जी, क्या ये अलाउ है चलेंगे गांव में? क्योंकि हमारे बच्चे निकलते हैं। ये कौन से गांव की आप बात कर रहे हैं? बादीपुर चार्टर। अच्छा, बादीपुर चार्टर। देखिए जो टिपर्स हैं, रोड इज परमिसिबल फॉर उनका, अगर वो चल सकते हैं वहां पे तो वो चलेंगे, बट दे आर टू बी विद द स्पीड लिमिट के मुताबिक वहां पे चलेंगे, और उनका स्पीड जो वायलेट ना करें, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ना करें, ताकि किसी को, किसी भी बशर या बच्चे को या कोई भी वहां पे राहगीर हो उसको दुविधा में ना डालें और उसका सबब ना, एक्सीडेंट का सबब ना बने, तब तक वो अलाउड है, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड। सर दूसरी स्पीड कम करके चल सकते हैं, नॉर्मल स्पीड में आराम से चल सकते हैं जिससे किसी को तकलीफ ना हो, वही एसपी साहब कहते हैं। यही मेरा कहना है कि वो अगर आराम से चलेंगे, तरतीब के साथ चलेंगे, स्पीड का लिमिट रहेगा, तभी जाके वो अलाउड भी होते हैं। और हम लोग जितने भी आपका एरियाज हैं उसमें भी हम लोगों ने जो हमारी ऑगमेंट की हुई है नफरी, जो भी हमारा अमला है वो जाता है वहां पे और चेक भी होता है। सर दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, वो है कि डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। ड्राइवर सेल फोन यूज करते हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स चलाते हों या इवन टिपर्स ट्रक्स वगैरह चलाते हों या छोटी गाड़ियां। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि सेल फोन में बातें भी करो, ड्राइविंग भी करते रहो। दिस इज अ ट्रेंड। एक हम लोग भी एक प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, व्हेनेवर आई मूव टू द रिमोट एरिया, मैं जब भी जाता हूं मैं और जहाँ पे अपने रूरल एरिया में जाता हूं, हमें देखा कि लोग जो हैं अभी भी जो मोबाइल यूज करते हैं, बट उसके लिए भी हम लोगों ने अच्छी खासी ड्राइव्स की हुई हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रखे हुए हैं, और उसमें भी हम लोगों ने कम से कम कोई 6000-7000 के करीब करीब हम लोगों ने चालान किए हैं पिछले 2023 एंड 2024 में। और इसको हम लोग, इस मुहिम को, जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्लस जो चलानेंगे हमारे स्पेशल ड्राइव्स, वी आर गोइंग टू एनहांस इट। और किसी भी शख्स को जो भी यूज कर रहा है अपना मोबाइल, बिकॉज गेट डिस्ट्रैक्टेड, और ये भी एक बहुत बड़ा सबब बनता है एक्सीडेंट्स के लिए, बहुत बड़ा सबब बनता है एक्सीडेंट का। और थ्रू दिस मीडियम आई हैव टू कन्वे टू द कम्यूटर्स एज वेल एज टू द ड्राइवर्स
कि वो खुदा रहा है ये जो यूजेज आप मोबाइल आप अपना गाड़ी रोक सकते हैं साइड में कहीं अगर आपको पार्किंग मिलती है और इन बिटवीन रोड में ना, क्योंकि यू डोंट हैव टू ऑब्स्ट्रक्ट द रोड, क्योंकि पीछे आपका एम्बुलेंस भी आ सकती है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन में भी कोई गाड़ी हो सकती है ताकि वो स्टक अप ना हो। ड्राइविंग में तो कतई नहीं। 100%, 100%। और इसके साथ ही जो कम्यूटर्स जो पैदल चलते हैं सड़कों पे, उनको भी एहतियात करना चाहिए इस बात का कि वो फोन करते हुए ना चलें, क्योंकि उनके लिए भी। और हमने देखा गया, मैं पिछले दिनों बांडीपुर गया, मैं पटन गया हूँ, अनंतनाग गया हूँ, काफ़ी मेजर टाउन्स में गया हूँ, और वहाँ पे मैंने देखा कि जो एक फुटपाथ हमारा जो रहता है वहाँ पे, फुटपाथ इज बीन कवर्ड बाय द शॉपकीपर्स बिकॉज दे हैव एक्सपेंडेड देयर जो भी कमोडिटीज उनकी रहती हैं वो फुटपाथ पे बेचते हैं। यस, पेडेस्ट्रियन के लिए जगह ही नहीं है। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स हमारे पेडेस्ट्रियंस के होते हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे वॉक ऑन द रोड, जो कि द रोड इज मेंट फॉर द व्हीकल्स, फ्लाइंग ऑफ द व्हीकल्स। तो व्हीकल्स कहाँ चलेंगी और लोग कहाँ चलेंगे। और तो काफ़ी हम लोगों ने ड्राइव भी की, समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं वक्तन फ़वक्तन जा रहा हूँ, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, लोग समझदार हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो लोग भी अपनी जो भी दुकानें उन्होंने बाहर एक्सपेंड की हुई हैं, और वो अभी काफ़ी मुझे लगता है कि सुधार भी आ रहा है, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप, और आउटरीच प्रोग्राम जो है हमारे वे चलते रहेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस ड्राइव सो दैट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पब्लिक, कम्यूटर्स के बीच में एज वेल एज ड्राइवर्स, चाहे वो इधर इज अ कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, या फिर किसी का ओनर अपना है, या फिर ट्रकर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एजुकेशन इज मस्ट, education is required. It is the prime important that we have to educate the people, then only they will come to the terms and they will understand what are their how they have to behave. उनके ये मुझे बताएं कि ये जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनका क्या क्या पालन करने के कौन कौन से ये हैं, दे हैव टू फॉलो, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि 100% लोगों को जो कानून है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के पता ही नहीं है, दे आर अनअवेयर। इवन सीट बेल्ट्स में आपको बता दूं, सीट बेल्ट्स भी अभी जाके मुझे अच्छा लगा कि मैं कई टाउनशिप में देख रहा हूं कि 90% पीपल आर वेयरिंग द सीट बेल्ट। इफ सीट बेल्ट इज इंस्टॉल्ड आपकी गाड़ी में, इट्स पर्पस है उसका, सीट बेल्ट का पर्पस है, यू हैव टू वेयर इट। आप हाईवे में देखिए ना, कई बार एक्सीडेंट होते हैं कि आप लोग बाहर नहीं निकल सकते, गिरते नहीं हो बाहर, आप लोग बचाव हो जाता है आपका सीट बेल्ट लगाने से। और यही मैं देख रहा हूं कि हेलमेट्स जो हैं अभी लोग पहनना स्टार्ट किए, हेलमेट जो है people are wearing it, और I must congratulate the people, the commuters, जो भी 2 व्हीलर वाले हैं। अभी पिलन राइडर जो है, पिलन राइडर जो है अभी स्टिल वो अभी अनअवेयर है, इग्नोरेंट है, आई कैन से द पीपल आर इग्नोरेंट, और उनके लिए भी वही कानून है जो कि एक पहला फ्रंट वाला जो ड्राइवर है अगर वो नहीं पहनता तो वो पिलन राइडर के लिए भी सेम। पिलन राइडर के लिए स्कूटर वाले को भी एडिशनल हेलमेट रखना पड़ेगा। 100% दे टू हैव टू वेयर इट एंड दे मस्ट अंडरस्टैंड इट, और काफी हद तक चेंजेस नजर आ रही हैं, एंड स्टिल देयर इज अ स्कोप। सर वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन। या हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए, कौन साहब, कहाँ से? मैं खुर्शीद अहमद बोल रहा हूँ, नागांव चाडोरा से। जी खुर्शीद साहब, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे एसएसपी साहब से एक सवाल ये पूछना था कि हमने देखा हुआ है कि बहुत सारी जगह जैसे मतलब टवेरा वाले या सोमो वाले 2-2 या 3 लाइनें करके चलते हैं, तो जिससे बाकी वाले जो मतलब ट्रैफिक एक तो जाम हो जाता है और दूसरा बाकी लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस उस चीज से हो जाती है। तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसा कोई प्लान या कोई चालान या ऐसा क्यों नहीं है कि जो उस चीज से जो है हमें थोड़ी राहत मिले, तो लोगों को थोड़ा आने जाने में जो है राहत हो जाए? ये सवाल है सर। थैंक यू। ये आपका बजाय जो क्वेश्चनर है और जो क्वेश्चन आपने पूछा, जो सवाल जो आपने पूछा, और इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स रादर आई कैन से इट्स अ ग्रीवेंस ऑफ द पब्लिक जी। तो इसमें काफ़ी जो एक इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि रोड हमारे बहुत छोटे हैं, और रोड पे भी जो हॉकर्स एंड वेंडर्स वो कब्जाजात हो चुके हैं इस वक्त आप देखें, क्योंकि खासकर इन्होंने चाडोरा का बात बोला, रोड इज़ वेरी नैरो, और बोटलनेक्स है वहाँ पे, काफ़ी कर्वी है वहाँ पे, और
2 गाड़ियां बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। सब अब जबकि आप एडमिट करते हैं वहाँ ये प्रॉब्लम है, व्हाट्स योर रोल देन? या माय रोल इज बट आई हैव केप्ट माय पीपल, ऑगमेंट करता हूँ वक्तन पुख्तन में। आपने जो हमारे एसओज रहते हैं मेरे डीटीआई या डीवाईएसपी, वो भी अच्छा खासा वहाँ पे ड्राइव करते हैं, और जो भी इस हरकत में पाया जाता है, जो अननेसेसरली वहाँ पे एक हर्डल में आता है, कंजेशन का सबब बनता है, दे हैव बीन चलान। वो रॉन्ग पार्किंग के लिए चलान होते हैं, 100% दे आर गोइंग। सर ड्रंकिंग ड्राइविंग का केस कभी होता है आजकल? लास्ट ईयर हमारे पास आए हैं, 2-3 आए हैं, बट दिस ईयर अभी तक कोई नहीं है यहाँ पे अभी। अच्छा, ये जो माइनर्स का गाड़ी चलाने का, या चाहे 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, दैट टू विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? ये कितने परसेंटेज, कितने लोग हैं? देखें, ये जो ट्रेंड बन चुका था, ये जो हमारे विदाउट पोजेसिंग डीएल, विदाउट अटेनिंग द एज, इसमें कानून बहुत सख्त है, और हम लोगों ने काफ़ी इसमें चलान भी किए हैं, और इनफैक्ट हम लोगों ने डीएल भी काफ़ी कैंसिलेशंस के लिए भी लिखे हैं, आरसीज भी कैंसिलेशन के लिए लिखे हैं। ये सेक्शन 199A के तई जो भी यंगस्टर हमारे गाड़ी चला रहे हैं, जुवेनाइल, आई कैन से जुवेनाइल ड्राइविंग, देयर पेरेंट्स, जिनकी गाड़ी है, जो ओनर ऑफ द व्हीकल, इधर ही इज द पेरेंट और कोई दूसरा भी हो सकता है जी, उनका एक तो 25,000 जो पेनल्टी होगा, और मोर देन 3 years पेनल्टी, उनका जो इम्प्रिजनमेंट भी होगा जी। हाँ, उसके साथ साथ जो है 1 साल का उनका आरसी का जो कैंसिलेशन का भी हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, प्लस जो भी जुवेनाइल है उसको 25 साल तक वो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। 25 साल तक, दैट विल बी अ पनिशमेंट। उस वक्त नहीं है, बट लाइफ टाइम के लिए, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के लिए इट्स अ पनिशमेंट, एंड उनको सुधार लाना पड़ेगा। दे हैव टू चेंज देयर बिहेवियर। और उसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि डोंट प्रोवाइड देम द व्हीकल, ईदर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, उनको कतई तौर पे मत दें। माइनर्स को मैं कह रहा हूं, जो कि जिनके पास डीएल नहीं है। इनफैक्ट चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, ही शुड नॉट कम टू द रोड विदाउट पोजीशन ऑफ द डीएल। डीएल बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, जो कि प्रॉपर इसके थ्रू आता है, टेस्ट के थ्रू ही आपको मिलता है। जो एमवीडी वाले जो हमारे ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हैं, वहां पे जाके आपको मिलता है, और काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस भी रहता है। आप लोग लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए दे शुड नॉट कम टू द रोड, दे शुड नॉट कम टू द रोड जी। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, और जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको प्रोवाइड मत करिए जो व्हीकल्स है, चाहे इधर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, बिकॉज लाइफ इज प्रीशियस। जो आपके नौनिहाल बच्चे होते हैं, उनका एजुकेशन दीजिए उनको, 100% यू प्रोवाइड विद देम एजुकेशन। उनके अच्छी उनके इनकलकेट कीजिए, अच्छा बिहेवियर उसका बनाइए, उनका एजुकेट करिए, और उसके साथ साथ उनकी देखभाल करिए, बिकॉज वो फ्यूचर है आपका, वो फ्यूचर हमारा भी है, हमारे नेशन का भी, हमारी यूटी का भी वो फ्यूचर है। वी हैव टू सेव देम। सर, आई थिंक वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब तक तारुफ दीजिए साहब, कौन सा, कहाँ से? जनाब अली मोहम्मद पंडित से जोरा पेठान तो यह जरा प्रोग्राम यह कत जरा अमि तुहद रेंज नबर, मगर तुहद आवाज मत जरूरत क्या पत्म 70 वर पे इलाकस प्रॉब्लम ये बह बसान बस जोरा बसान खानू पे बसान सोमो सर्विस जवन तान ई आटो त्रयिक तिमन गो मसला हाल अति जवन पे सोन तान 1 किलोमीटर अम खुद अगर आरटी सोबस सतन मदद तमिस तान कत वात बजर वनस ऑफिसर तन तो यह सठा गुजारिश अद क्या तिज वह मसल ये गसान अगर 2 सवार 3 सवार अत सवार मन 3-4 सोमो बसान रवानी अद क्या तो यह आटो 1 किलोमीटर हर पह खारुन अस ग मसला हाल यह तुद एरिया श्रीनगर क्या सठा उम्मीद कि यथ वक्त मह मसला हल गहन बजर तुहद वसात ना श्रीनगर रूरल श्रीनगर जवन जोवर जवन जवन ई आटो खसान अत पे 1 किलोमीटर ये बसान हर फर्म पन सर्विस लगित 7 सोमो पकान तुंद कत वात जो कंसर्न अहदेदार तमन नश वात बह वन जो एसएसपी कंसर्न है उनको मैं बात करूंगा, और आपका रिडर्सल जो है वो करवाएंगे, आपका प्रॉब्लम जो है वो हम लोग उसको दूर करवाएंगे। सर, मोटरसाइकिल्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है, शहर में भी है और देहातों में भी। ये सुनने में आया है कि
एक तो स्पीडिंग बहुत करते हैं, दूसरा स्टंट बाइकिंग होती है। ये स्टंट बाइकिंग के वबा की तरफ फैल रही है। इनमें शर्तें लगती हैं और बाकी चीज़ें, और फिर एक्सीडेंट्स होते हैं। ये देखें, ये स्टंटबाजी जो आप देखें, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कई स्टंटबाज जो थे, कम से कम कोई 14-15 केसेस हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टंटबाज थे उनको अपने ऑफिस में भी लाया, अलॉन्ग विद द पेरेंट्स आल्सो। उनको अपने वहाँ पे बुला के काउंसिल भी करवाया, अवेयर भी करवाया, अकॉर्डिंगली एज पर द प्रोविजन उनको बुक भी किया हुआ है। और हम लोग इनको थ्रू एडवाइजरी भी इनको वार्न करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, और जो भी हमारे कहीं पे भी हमें नज़र आता है या थ्रू सोशल मीडिया ही हमें पता चलता है, और हम लोग तुरंत उसमें कार्रवाई करते हैं, और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाता है हम लोग उनको कॉल करते हैं। और कई बार देखा मैंने इसमें टीनेजर्स मुलव्वस, जी ज़्यादा टीनेजर्स मुलव्वस हैं, और मैं पेरेंट्स को भी हम लोग अकॉर्डिंगली, क्योंकि देखें यहाँ पे जितने भी अगर टीनेजर हो या फिर ही हैज अटेंड, और कई बार हमें डीएल भी मिलती है, उनके पास रहती है, बट इसमें हमारे पास प्रोविजन है कि हम लोग पर्चा भी लगवा सकते हैं इसमें देख। बट एक व्यूइंग द कैरियर ऑफ एन चाइल्ड, और वो स्टूडेंट रहता है, और कई बार हमने देखा कि वो यूनिवर्सिटी इवन कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हमें नजर आए, बिकॉज दे बिल्कुल ही ये पैशनेट रहते हैं, एक थ्रिल, बिकॉज स्पीड ऑलवेज थ्रिल्स जी। और वो बट इट आल्सो किल्स, या इट आल्सो किल्स, इट्स यस इट आल्सो किल्स। और उनको लगता है कि हम लोग कुछ अटेन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट अटेनिंग, एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट अटेनिंग, बिकॉज वो अपने आप को एक डेथ के नजदीक लाते हैं। और उसके साथ साथ आप देखें कि जो पासर बाय व्हीकल होती है या फिर कोई पेडेस्ट्रियन होता है, उसकी जान को भी खतरे में लाते हैं, एंड दैट इज वेरी डेंजरस ट्रेंड। और हम लोग जहां पे भी हमें नजर आता है, हम लोग बहुत सख्ती से उसको पेश आते हैं। कोई भी स्टंटबाज कर रहा है उसमें मुलव्वस होता है, और वी आर वेरी मच अगेंस्ट दैट। सर कभी चेज करते हैं आप उनको अगर कहीं मिले? 100%, हाँ, वो चेज भी करते हैं हम लोग, और कहीं अगर हमें फिजिकली या फिर ऑन स्पॉट हमें कहीं पे मिलते हैं, वी विल नॉट लव देम, 100% वी आर नॉट गोइंग टू लव देम। सर ये जो आप अवेयरनेस की बात कर रहे थे, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है आम लोगों में भी और स्टूडेंट कम्युनिटी, खासतौर से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। इस सिलसिले में कोई आपका एक रूटीन प्रोग्राम है, एक रूटीन शेड्यूल बना है? देखें, अभी ये जो मंथ है हम लोग नेशनल रोड सेफ्टी का मंथ है। अच्छा। और इसमें हम लोगों ने अभी तक कम से कम 30-35 प्रोग्राम हम लोगों ने अभी ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ, स्कूल कॉलेज स्कूल में भी। इवन एनसीसी के भी जो बच्चे हैं उनको भी हम लोगों ने एजुकेट किया, अवेयर किया। और हम लोग इसमें पटन भी गए थे, हम लोग मेजर टाउन जितने भी हम लोगों ने कैटर किए हुए हैं, हमारे डीवाईएसपीज हैं, हमारे डीटीआईज हैं, वो भी कैटर कर रहे हैं। 30 to 35 प्रोग्राम्स वी हैव कंक्लूडेड। और इसमें हमारे जितने भी सिविल सोसाइटी, हमारे जितने भी जो भी हमारे यहाँ पे दुकानदार जो कि उनको अहदेदार हैं, या फिर हमारे जितने भी सूमो स्टैंड्स के ड्राइवर्स हैं, या फिर उनके प्रेसिडेंट रहते हैं, लोकल पीपल रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उसमें तो मिक्स हो रहता है वहाँ पे। जो भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं, वी कॉल देम, और कम से कम उसमें 150 से 200 लोग वहाँ पे रहते हैं। और वी गो टू द टाउनशिप्स, वी रीच, दिस एन आउटरीच प्रोग्राम। और उसमें साथ साथ हम लोग रैलीज भी निकाल रहे हैं इसके साथ विद एक प्ले कार्ड के थ्रू, वो हम लोग अवेयर करवा रहे हैं, और ताकि लोगों को पता चले कि ट्रैफिक है क्या, और कौन कौन से कानून हैं, और किस तरीके से हम लोगों ने अपनी जानें भी बचानी है और लोगों की जानें भी किस तरह से बचानी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स, लाइफ, हमारी जो लाइफ्स हैं दे आर प्रीशियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक फैमिली के लिए जो लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कंटेक्स्ट में आपको मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा जो एक्सीडेंट्स जो पिछले लास्ट ईयर, और जो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2023 एंड 2024, उसमें कम से कम कोई 150 का वेरिएशन हुआ, हमारे एक्सीडेंट कम हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। और डेथ्स भी हमारी लास्ट ईयर और 2023 और 2020 पे कंपेयर करें तो कम से कम कोई 22 से 24 जो डेथ्स है वो कम हुई हैं इसमें, रूरल एरिया में। और तो आपको लगता है इट्स बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस? 100%। जब तक हम लोग इनको अवेयर नहीं करवाएंगे, जब तक हम लोग आउटरीच प्रोग्राम नहीं करेंगे, जब तक हम लोग कॉलेज में नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग स्टूडेंट्स के पास नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग एक बिहेवियर एटीट्यूड जो है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमने पब्लिक में लानी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने वही तो सबसे ड्राइवर्स में लानी है हम लोगों ने। और जितने भी हमारे यहाँ पे सोसाइटी में हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हों, चाहे वो पेशेवर हमारे प्रोफेशनल्स हों, हर एक पेशे में भी हो सकते हैं, किसी भी पेशे में भी हो सकते हैं। वी हैव टू टॉक टू देम बिकॉज वी हैव टू एजुकेट देम। एंड उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आपको कि हम लोगों ने कम से कम इस साल कोई 4,10,000 के करीब चालान भी किए हुए हैं। अलग अलग जो एपरेंट हमारे वॉयलेशंस हैं जी, तो उसमें ओवरलोडिंग मैक्सिमम हम लोगों ने चालान किए हैं।
तो विदाउट सीट बेल्ट हम लोगों ने चलान किए हैं। HSRP जो रहता है हमारा एक वो जो नेम प्लेट वो रहती है, जो हमारी जो नंबर प्लेट रहती है, उसके लिए नॉन पोजेशन ऑफ दैट, नॉन पोजेशन ऑफ आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट, नॉन पोजेशन ऑफ आपका जो इंश्योरेंस रहता है। तो ऐसे 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 जितने भी हमारे पास अपरेंट वॉलेशन नजर आते हैं, वी गो अहेड एंड हमारा चलाने जो रहता है एनहांसमेंट। और इनफैक्ट इस साल को अगर कंपेयर करें, कम से कम कोई 12 करोड़ 12 crore and 52 lakhs revenue I have generated जी in the rural area as compared to 2023 में हम लोगों ने 9 करोड़ 9.5 करोड़ किया था। मेरे पास फिगर से मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करूंगा। वो है वो कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो सर। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं अली मोहम्मद नाजपुर शानदार शेखपुरा अनंतनाग। जी अली मोहम्मद साहब फरमाइए, पूछिए। सर मैं इंडिविजुअल एक बार अपनी गाड़ी लेकर जम्मू जा रहा था सर। जी तो बनहाल रामबन से जैसे आ रहा था, तो एक जगह मैंने अपनी चालाकी चलने लगा था कि मैं दूसरी लाइन में आना शुरू किया था। जी तो मैं सर एक्स सर्विस में हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगा वो। जब मैंने गाड़ी आगे लेने की कोशिश किया, मेरे ट्रैफिक पुलिस वालों ने मेरा फोटो ले लिया, आगे से भी पीछे से भी। जी तो मैं सब लिख कर दिया है कि आइंदा के लिए मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा सर। तो मैं SSP साहब से गुजारिश कर रहा हूं सर, ये रूल काजीगुंड से लेकर श्रीनगर सिटी के बीच में भी होना चाहिए था। जी ठीक है, ये रूल हम लोग यहाँ पे भी अपनाते हैं और ये वाला जो है रूल यहाँ पे भी है। Whosoever is violating, अगर रॉन्ग लेन में नहीं, अभी देखें कि कम से कम 2-3 महीने से हमारे जो NH45 लिवडोरा से लेके कम से कम पीक्स पे काफी लैटरल से, काफी कट से, जो कि हम लोगों ने बैरियर के थ्रू हम लोगों ने उसको बंद करने की कोशिश की, और इनफैक्ट उसकी वजह से हमारे जो फैटलिटीज कम हुए, एक्सीडेंट भी कम हुए हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो लैटरल के थ्रू ही चलते, क्योंकि अपना 1 किलोमीटर पे जाने के लिए वो लोग अपना वो साइड से कट करते थे। उसके सबब में क्या होता था कि अपोजिट गाड़ी उनको कई बार नजर भी नहीं आती थी, खासकर मैं बाइकर्स की बात, हेड ऑन कोलिजन का भी खतरा रहता था वहां पे। और ये कानून हर एक जगह पे है और वी आर फॉलोइंग दीज जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है, और हम लोग इसका इंप्लीमेंट भी करते हैं। सर ऐसा क्यों कहा जाता है, मीडिया में ये कंप्लेंट ज्यादा, या अगर बात करने के दौरान भी पता चलता है कि आपकी नफरी बड़ी कम है, नफरी की प्रॉब्लम है? देखिए, जहाँ जहाँ कई कैचमेंट एरियाज हमारे हैं जो रिमोट एरियाज में हैं, वहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उनके पास भी हम लोगों ने मैनुअल चलान्स वहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ पे भी हम लोग रीच आउट नहीं हो सकते या फिर वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं। हाँ, आपकी बात थोड़ी मैं मान सकता हूँ। इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू ऑगमेंट, जहाँ जहाँ हमें कैचमेंट एरिया, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे हमें नफरी लगाने की जरूरत है, हम लोग ऑगमेंट करेंगे, अपने अपने जो अमला है वहां पे रखेंगे, सो दैट नोबडी इज केप्ट अलूफ, और वो कोई भी ऐसा कोई एरिया हमें नहीं लगना चाहिए कि वहां पे लगे कि भाई ये जो रूल जो है वो अपना ही फॉलो कर रहे हैं या कानून को अपना ही फॉलो कर रहे हैं। बट वी आर रीचिंग, जहां जहां पे नहीं होता वहां पे मैं DTI या DSP को वहां पे भेज के एटलीस्ट वहां पे अपना जो प्रेजेंस है, जहां हम लोग रीच आउट नहीं कर सकते, वहां पे जाते हैं, वो अपना चलाने करते हैं, स्पेशल ड्राइव भी कर रहे हैं वहां पे। सर चेकिंग के दौरान फिजिकल कॉपीज ही क्यों मांगते हैं? क्योंकि डिजी लॉकर भी है, इलेक्ट्रॉनिक। नो वी आर एग्रीइंग, डिजी लॉकर को हम लोग मान रहे हैं, हमने लिखा हुआ है, और इनफैक्ट हमें हदायतें भी मिली हुई हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की ओर से भी हमें लेटर आ चुकी है, और हमारे जो IG साहब हैं, IG ट्रैफिक हैं, उनकी ओर से भी हदायतें आ चुकी हैं। डिजी लॉकर जो है वो वैलिड है, एंड वी आर गोइंग टू उसको हम लोग मान्यता देते हैं, हम लोग मान्यता उसको मिलती है, प्रमाण होती है वहाँ पे। कॉल ऑनलाइन। हेलो 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 जी, अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? मैं बड़गांव से बोल रहा हूँ। कहाँ से? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके हेलो आपका फोन कट गया मुझे लगता है। सर ये जो आप कह रही है बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि आपने ये किया, लेकिन एक और चीज़ ये है कि रेकलेस ड्राइविंग की बातें बहुत सुनने में आती हैं, खासतौर से टिपर ड्राइवर्स की तरफ से, या कई जगहों पर आपकी जो ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज होती हैं जो सीमेंट या कोई पत्थर वत्थर लेके जाते हैं कई जगहों पर, तो उनकी वजह से भी ट्रैफिक में बड़ा खलल रहता है, और रेकलेस ड्राइविंग तो खैर बहुत ज़्यादा होती है टिपर्स के जरिए।
देखिए टिपर्स का भी एक हमारे स्पेशल ड्राइव्स के थ्रू ही हम लोग उनको ये करते हैं, और रूटीन में भी हम लोगों ने काफ़ी चलानिंग की हुई है, और काफ़ी गाड़ियां भी हम लोगों ने कम से कम इस कंटेक्स्ट में कहना चाहता हूं मैं कि 3600 के करीब हम लोगों ने गाड़ियां भी सीज की हैं, जिसमें टिपर्स भी हैं और काफ़ी जो छोटी गाड़ियां और बड़ी गाड़ियां भी हैं इसमें, जो कि हमने सीज भी की हैं। और उसके लिए जहां जहां हमें लगता कि इनका जो टिपर्स का काफ़ी काम हो रहा है, जैसे बारामूला में जैसे क्वेरीज के नज़दीक पे रहता है, या फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, क्योंकि वी थारोली चेकिंग इट। देखें कहीं हमें जहाँ पे भी कंप्लेंट आती है वी गो टू दैट एरिया, और उसके बगैर भी हमारे जो जितने भी यहाँ पे अमला रहता है और उनको डेली रूटीन में भी मेरी हदायतें रहती हैं। मेरी समझ में आता वो किस जल्दी में होते हैं। देखिए मैं भी ड्राइव करता हूं, लेकिन जब भी मैं टिपर को देखता हूं मुझे उस वक्त परेशानी होती है, यार इसकी स्पीड के सामने मैं क्या करूं। वो सिटी में जैसे अभी उनका नो एंट्री का सबब रहता है, वो नाइट को ही लगभग उनको एंट्री की जाती है, और वो भी मुझे लगता है कि वो अपने जो दे वांट टू एक जो टर्न है, दूसरा जो टर्न है, वो जो एक फेरे के जो वो पहले भी आपको मैंने बताई है कि वो फास्ट इसीलिए चलते हैं कि अपने फेर में, लेकिन उसमें ये भूल जाते हैं कि वहां पे गाड़ी भी कोई अपोजिट में आ सकती है, या गाड़ी भी उनके आगे हो सकती है। हैजर्ड फॉर अदर्स सर। या डेफिनेटली इवन द कोई लोग भी शाम को नमाज के लिए या फिर इवनिंग के टाइम पे, या कोई भी दुकान में जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, और कई जगहों पे हमने देखा कि वो भी एक सबब, बहुत बड़ा सबब है। टिपर्स आल्सो एट्रीब्यूटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सीडेंट्स, और जिसके लिए मैंने अपने जो भी हमारा अमला है, चाहे ऑफिसर्स मेरे DTIs हों, SOs हों, या छोटा जो हमारे अमले, उनको मैंने हदायतें दे रखी हैं। दे आर नॉट गोइंग टू लीव, दे हैव टू कैच देम। ट्रैक्टर से क्या है? ट्रैक्टर्स के लिए भी सेम है, ट्रैक्टर्स के लिए भी सेम है। दे कैन नॉट कम टू द रोड, इवन हाईवे पे नहीं आ सकते वो अननेसेसरली, दे कैन नॉट प्लाई, और वो उनको भी अपना जो सीमा में रहना, और उनका अगर जरूरी है, अशद जरूरत है, देन ओनली दे कैन कम। उनके लिए भी वही सेम कानून है जो उनके लिए है सर, लेकिन एनफोर्स करना पड़ेगा। एनफोर्स हम लोग कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट, हम लोग करेंगे, और इसको एनहांसमेंट भी करेंगे हम लोग आगे बढ़ते। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए, कौन साहब, कहाँ से? मैं बशार तिरबाग से बोल रहा हूँ। जी बशार साहब पूछिए। मेरी रिक्वेस्ट है SSP साहब से, जो मेन हाईवेज है ना, वहाँ पे ट्रक वाले साइड में करते हैं पार्क गाड़ियाँ अननेसेसरली। जी जी। तो जब कोई भी फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड, जैसे परसों एक्सीडेंट वो हैदरपुरा में हो गया जी, तो अगर वो ट्रक वहाँ पे नहीं होती तो वो एक्सीडेंट उतना नहीं होता हार्श। तो अगर कोई स्पीड में भी चल रहा है तो जब तो साइड में गाड़ी होती है, अगर इधर से कुछ होता तो एक्सीडेंट हैपन होता है। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से। जैसे कहते हैं सड़कों पे कई जगहों पर पार्क के रखते हैं, बड़ी लाइनें लंबी लगी रहती हैं। एब्सोल्युटली राइट। खासकर जैसे हमारा NH 44 पे भी रहती थी, अभी हम लोगों ने NH 44 को भी 24/7 कर दिया, और वहाँ पे कोई भी हाल्टेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ, इन केस अगर कोई, जैसे अभी हमारी सर्दियों का मौसम है और स्नोफॉल भी पिछले दिनों आई थी, तो दैट वाज द रीजन वी हैड स्टॉप देम। बट वहाँ पे भी हमारा एक वो रहता कि जो भी लैटरल्स हैं, या जो भी द रोड जो है, जो अपने विलेजेस के लिए जाते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, कोई सबब ना बने। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी कोई स्कोप तो है ही नहीं यहाँ पे कोई बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ पे रखने का, बट जहाँ पे भी हमें लगता है वो रॉन्ग पार्किंग में उनको हम लोग चलान करते हैं, और वी कम्युनिकेट थ्रू PA सिस्टम के थ्रू भी हम लोग उनको कम्युनिकेट करते हैं, ताकि अपना जो ट्रक है, अपना जो पार्किंग लॉट है, प्रिस्क्राइब पार्किंग लॉट है, वहीं पे रखिएगा। और यहाँ पे रखने की, जहाँ पे भी हमें खदशात लगता है कि यहाँ पे गाड़ी, जो कोई भी गाड़ी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है या फिर एक्सीडेंट का सबब बनता है, आई हैव स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड एंड डायरेक्टेड टू माई, जितने भी हमारे अमला है, उनको मैंने बोल के रखा हुआ कि कोई भी गाड़ी अननेसेसरली रोड पे नहीं रहेगी, साइड पे नहीं रहेगी। सर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे पास कुछ डाटा है, मैं आपसे शेयर करूंगा। जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक आपने जो चालान किए हैं 4,12,154, और इससे आपने जितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो है 11,79,06,050 रुपये। आपने चालान जो किए हैं वो 40,410 किए हैं। 4 लाख, ये 4,10,000 मार्च में, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ। मार्च में 40,410, अक्टूबर में 39,503, जनवरी में 37,883। आपने 3,497 व्हीकल सीज किए, आपने 1,504 टू व्हीलर सीज किए हैं, आपने 112 थ्री व्हीलर सीज किए हैं, और आपने 1,861 फोर व्हीलर सीज किए हैं, और आपने इतना सारा, जैसे मैंने आपको कहा कि 11 करोड़ से ऊपर, तकरीबन 12 करोड़ के करीब रेवेन्यू इनसे फाइन के तौर पे लिया है।
अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, इतना सारा पैसा जुर्माने के तौर पे आता है, इतनी सारी वायलेशंस होती हैं लाखों में, क्या लोगों में कोई चेंज आ गया आपको लगता है इसके बाद? देखिए, मैं आपको ये बात वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि आई एम फीलिंग अ चेंज। मुझे एक जो ट्रेंड है इनका, जो पहले जो नज़र आता था बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ मेरी जब तैनाती हुई थी, उससे पहले मैं देखता था कि काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि डाटा जो है मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ कि एक्सीडेंट्स में कमी आई है यहाँ पे। जी, एक्सीडेंट्स में काफ़ी कमी आई है, कम से कम 150 हमारे एक्सीडेंट्स जो हैं, और 99 इंजरीज में कमी आई है यहाँ पे एज कम्पेयर टू 2023। बड़ी अच्छी बात है अगर कम हो। ये आपको मैं बता रहा हूँ थ्रू डाटा ओनली आई एम कन्वेइंग यू। और उसके साथ साथ जो है रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो पिछले साल से 23 और 24 को कंपेरिजन करें, कम से कम 3 करोड़ का वेरिएशन हुआ है। दैट मीन्स हमारे अवेयरनेस, जो हमारे स्पेशल ड्राइव्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, और हम लोग कैचमेंट एरिया जो है हम लोग एनहांस कर रहे हैं। जहां जहां हमें पहले नहीं जाते थे वहां पे भी हम लोग जा रहे हैं, सो दैट कोई भी ऐसा हमसे कोई मतलब अनकॉट ना रह जाए। मेरा एक ही रहता कि अनकॉट ना रह जाए, और वहां पे एक कानून का जो है उनको लगना चाहिए कि ट्रैफिक वाला कहीं पे भी आ सकता है। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना अमले को कहता रहता हूं कि आप लोग हर एक जगह पे चाहिए, यू शुड नॉट बी स्टिक टू वन प्लेस ओनली। यस, दे हैव टू कीप ऑन रोमिंग टू द, बिकॉज दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद द व्हीकल्स। मेरे डीटीएस के पास व्हीकल्स हैं, मेरे डीवाईएसपीज के पास व्हीकल हैं, दे कैन मूव अराउंड अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका एरिया जहां पे भी तैनाती है, दे कैन मूव एनी कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इनफैक्ट मेरी पिछले दिनों ही जो से टंगदार में भी हमारे डीटीआई गए हैं, वहां पे भी उन्होंने काफ़ी गाड़ियां सीज की हैं, और वायलेशन कुछ हमें लग रहा था वहां पे है। और इनफैक्ट उड़ी में भी वंस इन अ वीक हमारे डीटीआई जा रहे हैं, हमारे डीएसपी। इनफैक्ट आई ऑल्सो मूव टू दोज एरियाज जितने भी हमारे फार फ्लंग एरियाज रहते हैं, सो दैट ये जो एक चीज़ है, एक जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं लोग। पीपल आर बीन एजुकेटेड, दे आर बीन अवेयर्ड, और उनको पता चल रहा है कि भाई आप लोग सीट बेल्ट ना पहने तो इसका खर्चात क्या हो सकते हैं, हेलमेट ना पहने तो उसके खर्चात क्या हो सकते हैं, ओवर स्पीड के साथ क्या होता है, ओवरलोडिंग के साथ क्या होता है, और नॉन पोजेशन ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या हो सकता है। क्योंकि आप देखें कि कम्यूटर्स या फिर ड्राइवर हजरात, क्योंकि अर्निंग है ड्राइवर्स की, आई कैन से आपकी गाड़ी सीज होना ही उनके लिए कितना ये हो सकता है। सो वो चीजें हम लोगों ने डालनी है उनके दिमाग पे, सो दैट एवरीबॉडी इज बीन फैसिलिटेटेड, एवरीबॉडी इज बीन हैसल फ्री। मेरा एक मोटिव है, आई वांट टू कीप दिस टाउन्स हैसल फ्री, डीकंजेस्टेड, एंड मेरी एक यही रहता है, एक मोटिव है मेरा है कि जीरो टॉलरेंस फॉर द ओवर स्पीड एंड ओवरलोडिंग। ये 2-3 सबब बनते हैं जो कि दे एट्रीब्यूट टू द एक्सीडेंट्स। और एक और हमारा एक हम लोगों ने प्लेज ली हुई है कि हम लोग एक्सीडेंट्स को कम करें और फैटलिटीज को कम करें। बड़ी अच्छी बात है सर। अभी हमारे कश्मीर में विंटर का मौसम चल रहा है, सर्दियां हैं, अब भी महीने भर के दौरान मुझे लगता है कि बर्फ का क्या चांसेस हैं। पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी, रिमोट एरियाज में तो ज़्यादा हुई थी। बर्फ के दौरान जो सड़कों पे बर्फ जमती है, तो उसके बाद गाड़ियों के लिए, नॉर्मल गाड़ियों के लिए चलना मुश्किल होता है जब तक न आप एंटी स्किड चेन्स यूज़ करें। आपको क्या लगता है कि जो हमारे ये हिल स्टेशंस हैं जहां लोग जाते हैं, जहां हमारे टूरिस्ट की मोमेंट रहती है, ड्राइवर्स चेन्स लगाते हैं या नहीं? हाँ, ये आपका बहुत ही एक बेहतरीन आपने क्वेश्चन किया, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी एडवाइजरीज निकलती हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर निकलते हैं वहाँ पे, और जब भी बर्फबारी होती है, कम से कम 3-4 बार मेरी एडवाइजरी हमारे दफ्तर की ओर से ही निकली हुई है यहाँ पे। और थ्रू दैट एडवाइजरी हम लोग जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनको हम लोग एडवाइस भी करते हैं, इनफैक्ट कंप्यूटर्स को भी एडवाइस करते हैं कि वेदर को देखते हुए, और जो हमारे हेडक्वार्टर से जो एडवाइजरी निकलती है डेली रूटीन में, दे हैव टू फॉलो दैट। और एंटी स्किड मैकेनिज्म जो रहता है, एंटी स्किड चेन जो है, वो सबसे बड़ा बचाव रहता है जहां पे भी, क्योंकि स्लिपरी रहता है, आईसी रहता है। हमें खासकर मैं गुलमर्ग की बात करूं और सोनमर्ग की भी बात करूं, इनफैक्ट कुछ 2-4 दिन के लिए हमारे पहलगाम का भी ये यही वहां पे ये था। और इनफैक्ट उसमें हम लोग चेक पॉइंट भी लगाते हैं, जैसे टंगमर्ग में हमारा कंटिन्यूसली है, हमारा सोनमर्ग में कंटिन्यूसली, गगनगिर में है, यहाँ पे हमारा टंगमर्ग में है, और हमारा पहलगाम में भी चेक पॉइंट रहता है उसमें, और 2 तो हमारे एस्टेब्लिश्ड ही हैं। और वहां पे हम लोग चेक करते हैं कि एवरीबडी इज विद द एंटी स्किड चेन, एंड विदाउट पोजीशन ऑफ एंटी स्किड चेन हम लोग किसी को अलाउ नहीं करते हैं वहां पे। सर वो कॉल ऑनलाइन। हेलो जी, वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब। मैंने बताया बाईपास टंगपुरा जो पिछले महीने में जो एक्सीडेंट हुआ सर। सर आवाज आपकी थोड़ा ब्रोकन आ रही है।
टंगपुरा बाईपास जो अभी भाई साहब ने बोला वो बाईपास टंगपुरा के पास, जी 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 जी, वहां भी आज भी कितने गाड़ियां उसकी सिटी अस्पताल के सामने, वो जो वहां कमर्शियल होते हैं, किसी को आना बाईपास से नीचे जाना है, किसी को रामबाग, वहां यू टर्न नहीं है, वहां पर कितने गाड़ियां होते हैं, बाएं भी दुकान के सामने है, बाईपास के साथ भी होते हैं, वहां लोगों ने पार्किंग लगाई। इतना मुश्किल आते हैं, अगर टंगपुरा से अंदर से निकलेंगे तो उसको जाना है रामबाग जी, वो कहां पर टर्न करेंगे? टर्न तो करना है बिमना से, आप इधर से जाना तो आ गया रांग पार्निंग में, वहां इतना गाड़ियां होती है। नंबर 1, नंबर 2 जो टंगपुरा मोमिनाबाद चौक है, वहां उसी के सामने सारे गाड़ियां रुक रही हैं, पीछे बहुत खतरात है, जहां दुकान के सामने जो बाईपास चौक है। तो तीसरा मसला सर ये है, ऊमपुरा से जब बड़गाम से आते हैं, बड़गाम से जब नीचे नारकुरा की तरफ आते हैं, वहां पर गाड़ियां दाएं चढ़ाई के पास, बाएं भी, और ऊमपुरा के चौक है वहां पर भी होते हैं। अगर किसी को कोई बताएगा दुकान गाड़ी तो जगह दे तो उसको बोलते हैं चलो आगे आप जाओ, आपको क्या है। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कराया एसएसपी साहब से, मेहरबानी करके रोड का भी चेकअप कराइए, बड़गाम से बाईपास तक जो वाया नागपुर है। जी जी जी, चलिए अच्छी बात है। ये जो इन्होंने वोमपरा से लेके नारकरा और नारकरा से यहाँ पे कई ऐसे वहाँ पे वर्कशॉप्स भी हैं जो कि हम लोगों ने काफ़ी पिछले दिनों भी ड्राइव की थी। इनफैक्ट वी हैव टॉक टू दोज वर्कशॉप ऑल्सो, जो कि अपनी पूरी की पूरी दुकान ही, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, सड़क पे लगाते हैं और उनमें काफ़ी गाड़ियां जो खराब पड़ी रहती हैं वो दे टू बिकम द एक मीडियम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जी जी, तो पीछे भी जो गाड़ियां रहती हैं, और इनफैक्ट डीवाईएसपी साहब उनको भी, और इनफैक्ट इन द कमिंग डेज आई विल बी आल्सो रीचिंग टू दैट स्पॉट। और बाकी रहा इन्होंने जो रामबाग वगैरह का जो भी इन्होंने एरियाज कहे वो सिटी में आते हैं, और मैं आई विल बी कन्वेइंग टू द जो हमारे एसएसपी सिटी हैं उनको मैं अकॉर्डिंगली कन्वे कर दूंगा इसके। सर ये जो आप बात कर रहे थे सर्दियों में बर्फ पे चलने की, कुछ फार फ्लंग एरियाज होते हैं जैसे कुपवारा है, मुचल है, गुरेज है, या गुलमर्ग वगैरह की जो आप बात कर रहे थे कि टंगमर्ग से गुलमर्ग या सोनमर्ग एरिया, इनमें जो लोग चलते हैं नॉर्मली, जो मैंने सुना है कि 4x4 गाड़ी होनी चाहिए, और दूसरा चेन जरूरी है। देखें गुरेज का जो हमारा अभी आज ही जो अथॉरिटीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि रोड ओपनिंग हमारी अथॉरिटीज़ वहाँ पे रहती हैं, आज ही उन्होंने ग्रीन दिया, और उसमें 4x4 व्हीकल ही चलती है और विदाउट चेन उसका स्कोप नहीं है। जैसे आप गुरेज की बात करें, मचल का भी वही रहता है। और इनफैक्ट टंगदार में अभी जो रोड है, रोड पे बर्फ नहीं है, बिकॉज बर्फ जब तक नहीं होगी तब तक चेन का कोई जरूरत भी नहीं होती। जहाँ पे भी रहता है, और हमारे जो नाके रहते हैं, दे check it thoroughly and they ensure that everybody install that chains, because वही एक सर्वाइवल का हमारा, क्योंकि वही ग्रिप लाता है आपको कई ऐसी कंडीशन, फ्रॉस्टी कंडीशन होती है, या आपको कहीं, क्योंकि अभी आप देखें कि ये जो हमारा जो चिलेक्लान वाला ही हमारा एक जो विंटर का इस वक्त अभी भी कुछ दिन रहते हैं, क्योंकि इसमें तो सनी हमारा ये रहता है दिन में, और रात को भी क्लियर रहता है, और मनफी जो हमारा माइनस टेम्परेचर रहता है उसके साथ साथ क्या कोरे की जो परत बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स वेरी डेंजरस अंटिल अनलेस आपके पास वो एंटी स्किड मैकेनिज्म या चेन नहीं होगी, या 4x4 गाड़ी नहीं होगी, वेरी डेंजरस टू अप्लाई, क्योंकि वो स्लिप हो जाता है उसमें। सर कई बार स्नो क्लेड रोड्स पे कोई गाड़ी फंस गई तो उसको इवैक्यूएट करना कितना मुश्किल होता है। देखिए वो because that becomes problem for other traffic। दैट्स द रीजन हम लोग ऐसे फार फ्लंग एरियाज में गाड़ियों को जो परमिशन नहीं देते हैं। जैसे हमारा सिंथन अभी भी क्लोज है, हमारा मुगल रोड जो है वो अभी भी क्लोज है। अभी मैंने आपको गुरेज का बोला, अभी आज मुझे एक मैसेज आया, तो वो उन्होंने अभी 4x4 प्लस चेन्स के साथ ही, और जो जितने भी अभी फार फ्लंग रोड्स हैं हमारे, एक्सेप्ट एसएचजी रोड जो है वो बीच में कुछ एक दिनों के लिए जो हमारा करगिल को जो कनेक्ट करता है वो अभी खुला है, और उसमें भी हमारी एक एडवाइजरी रहती है और कट ऑफ टाइमिंग रहती है, और उसमें भी हम लोगों ने वन वे ही किया हुआ है। तो जैसे आज करगिल से यहाँ पे ट्रैफिक आया और कल यहाँ से जाएगा ट्रैफिक, तो वो एक हम लोगों ने डिवाइस एक मैकेनिज्म बना रखा है यहाँ पे, और इवनिंग में जो हमारी एडवाइजरी है उसी में ही पता चलता कि आज का ट्रैफिक कहाँ है। तो जोजिला वन वे के लिए ओपन है? हाँ जी, वन वे के लिए इन द सेंस कि वन वे या तो फिर करगिल से आएगी गाड़ी, या फिर श्रीनगर से जाएगी, जो सोनमर्ग से जाएगी। सो वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब। जनाब मैं पेरबाग से एजाज बोल रहा हूँ। जी एजाज साहब पूछिए। बेसिकली लोगों ने फीडबैक तो बड़ा दिया, तो साहब ने बिल्कुल क्लियर नहीं उनका जवाब दे दिया। हेलो जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ।
तो मैं बेसिकली मेरी कोई फीडबैक सुना वो तो बेसिकली साहब को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो काम रहता है ना जी, हम तो हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, रूरल में जाते हैं, चाहे अनंतनाग हो, चाहे कुपवारा हो, बडगाम साइड से हो जी, लेकिन जब से साहब ने बागडोर संभाली ने ट्रैफिक की तो तब से हमें बहुत इम्प्रूवमेंट नजर में आई। खास करके जो ट्रैफिक वाले थे पहले, मतलब उनकी इखलाकियात में बड़ी चेंज आ गई हमने देखा। तो उन साहब को हम देखते रहते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में खुद जाते हैं, खुद ब्रीफिंग करते हैं, खुद रोड पे निकलते हैं। तो हम जो है ना बिल्कुल साहब के काम से बहुत खुश है। चलिए अच्छी बात है, कोई तो खुश है, नहीं तो लोग ज्यादातर क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं ना। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो शिद्दत है, ये जो हमारा ये जो असाइनमेंट है, वी विल बी गिविंग 100% वेट। सर आपका एरिया भी पूरा कश्मीर है, आपके अंदर तो पहुंचना भी पड़ता है दूर। एटलीस्ट मेरे हफ्ते में 3 प्रोग्राम रहते हैं, कम से कम 3 या 4 दिन में मैं बाहर ही होता हूँ अमूमन। और यही मुद्दा है मेरा कि मैक्सिमम जो कैचमेंट एरिया उसको कवर करें और मैक्सिमम हम लोग अवेयर करवाएं। अभी भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, आने वाले दिनों में भी हमारी कोशिश रहेगी। एंड ये जो हमारा शिद्दत है ये कभी ख़त्म नहीं होगी और इस असाइनमेंट को हम लोग एक अच्छी तरह से हम लोगों ने इसका पालन करना है और वी हैव टू परफॉर्म, वी विल बी एक्सेलिंग। मेरे जितने भी अमला है उनके बीच में भी मैं यही एक्टिव इनकलकेट करता हूँ, ये जो भावनाएं हैं आपकी लोगों के प्रति, पॉपुलेशन के प्रति, जो हमारी असाइनमेंट है, वी हैव टू गिव द 100%, वी हैव टू डू द जस्टिस टू अस। सर हाईवेज पे जैमिंग का नॉर्मली क्या तरीका रहता है, मतलब क्या वजह रहती है? क्योंकि आज भी बड़ी शिकायतें आती हैं कि जगह जगह पे वो ट्रक्स रहती हैं। देखिए अभी मैंने आपको हाईवे NH44 की बात बोल रहा हूँ और मैं अब पहले तो आपको नारबल से स्टार्ट करता हूँ, नारबल टू बारामूला। वहाँ पे एक तो अभी हमारी कंस्ट्रक्शन जो है अभी काफ़ी हद तक चल रहा है काम उसमें काफ़ी, और उसकी एक बिना बनती है, उसकी एक कारण रीज़न बनता है जो भी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन जैसे आपके काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है हमारे रोड का, वो भी एक रहता है हमारा कि वहाँ पे थोड़ा कंजेशन का एक सबब बनता है। और हाईवे पे अभी देखें मुझे अभी फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा एक कंजेशन का कोई सबब, बट हाँ इन केस ऑफ द स्नोफॉल तब जाके हमें थोड़ा सा, क्योंकि मूवमेंट्स को थोड़ा कटेल करना पड़ता है, वो थोड़ा सा हमें रहता है। बट इनफैक्ट थ्रू आउट द ईयर, इनफैक्ट अभी आप देखेंगे कि जो हमारा फ्रूट का इंडस्ट्री था, दे हैव बीन गिवन दैट एक इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू द फ्रूट इंडस्ट्री एज वेल एज जितने भी हमारे पेरिशेबल आइटम्स थी, 100% वी हैव गिवन जस्टिस टू देम, और 24/7 एंड दे वर एबल टू रीच टू देयर डिफरेंट लोकेशंस। उनके लिए अलग से टाइम का कॉरिडोर तो नहीं बनाना पड़ा? उनको प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं उनको, एंड दे हैव बीन गिवन द प्रेफरेंस। अभी देखिए कोल्ड स्टोर के भी अभी उनके काफी जो रहता है, हाँ, तो दे विल बी गिवन द प्रायोरिटी। और अभी शेल्फ जो एरिया जो उनका वो रहता है वैल्यू अभी भी, क्योंकि अभी ठंड है हमारे पास, आगे आने वाले दिनों में जब हमारा टेम्परेचर रेस होगा तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज देम। और जो भी हमारी फसल आती है तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसके साथ साथ चलते हैं एंड गाइड करते हैं। एग्रीकल्चर के जितना अमला उनके साथ हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। और इस साल हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो एक कोई भी डे जो रहा है हमारा खाली नहीं गया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 100% डेज वी वर एबल टू अप्लाई द व्हीकल्स ऑन द नेशनल हाईवे। सर कॉल जुड़े हैं। हेलो 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 जी, हेलो, अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बांडीपोरा पे फरमाइयो जनाब। ये मोटर व्हीकल जनाब, स्कूटी या बाइक अहन अच्छा पोल्यूशन अच्छा हाँ जनाब, मगर दपा 2018 मज कोर गवर्नमेंटन आज कि आज तक पोल्यूशन। अच्छा 2018 कत कर आज 2015 सर। देखिए गाड़ी कौन सी है और इसमें कई चीज रहता है कि बैटरी का ओरिएंटेड तो नहीं है, जो अपना जो चार्जेबल वगैरह जो रहता है वो वाला देखना पड़ेगा, फिर हम अकॉर्डिंगली बता देंगे। सर का पहले हाँ रहता है, हाँ रहता है, इनका सबका रहता है। नहीं पहले कुछ इस तरह का प्रोविजन था कि इनके पास वो नहीं, अभी तक मुझे नहीं लगता, बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन इट। हम देखेंगे इसमें जी। सर ये जो नॉर्मली आप चेकिंग करते रहते हैं लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस या बाकी चीज़ें देखते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कितने लोगों के पास पेपर्स की कमी है, क्या परसेंटेज होगी?
देखिए परसेंटेज मुझे लगता है कि कम से कम अभी भी कोई 10 से 15% के बीच में जिनके पास नहीं होती, हमें लगता कि अभी, क्योंकि वो लोग अभी भी जैसे फिटनेस कई बार हमें नज़र नहीं आती है, कई जैसे रिमोट एरियाज में फिटनेस ही होती है, कई बार रूट परमिट नहीं होता है, कई हमने देखा HSRP जो रहता है हमारा, जो नंबर प्लेट जो रहती है, अभी मुझे लगता है कि 80 to 90% कंप्लीट हो चुकी है लोगों ने, क्योंकि उसमें भी हमें जो हमारा ग्राफ था इसमें चलाने का वो कम हो रहा है जी। तो दैट मीन्स पीपल आर गोइंग फॉर दैट, और वो यूज़ कर रहे हैं और लगा रहे हैं उसमें। और अभी भी है कोई 10 से 15% जो है DLB, अभी कई लोग विदाउट DLB चला रहे हैं गाड़ियाँ, उसके लिए भी हम लोग एज पर द प्रोविजन हम लोग एक्ट करते हैं। और कई और भी हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी हमारे कागजात होने चाहिए, जैसे अभी नॉन पोजेशन ऑफ पोल्यूशन का जो सर्टिफिकेट जैसे अभी रहता है, हमारा इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट रहता है, दे हैव टू पोजेस इट, और उनका रूट परमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, वो भी रहना चाहिए। रूट परमिट के बारे में जनरली ये सुना जाता है कि वायलेशन ऑफ रूट परमिट्स होती है। हाँ, ये देखा गया कि जिस एरिया के लिए उनको चलना है उस पर नहीं चलते, जहां उनको अच्छा लगता है वहां चलते हैं। हाँ, ये है, ये ट्रेंड बड़ा है यहाँ पे, अभी भी इसमें काफ़ी हद तक हमने काम करना है और हम लोगों ने कंट्रोल करना है, क्योंकि रूट परमिट के ऐसा लगता है कि कई एरियाज हमारे निकल जाते हैं जो कि हंगरी रूट पर जाते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ ही नहीं होती हैं, और शाम को हमें इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ एक रूट जो हंगरी रूट्स हैं वो भी हम लोगों ने ये किए हुए हैं। हालांकि अथॉरिटीज ने वहाँ गाड़ियाँ अलॉट की हुई है तो कि नहीं चलते उस पर। नहीं, गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, और SRTC भी गाड़ियां जो हंगरी रूट्स पे भी कई जगहों पे लगाई हैं, बट देयर इज स्टिल स्कोप। और हम लोगों ने रिव्यू किया है, जो भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, उनको भी हम लोगों ने बताया, सो दैट हमारे जो शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद कई जगहों पे गाड़ियां ही नहीं चलती हैं वहाँ पे, और कई प्रॉब्लम्स जो है कम्यूटर्स को आती हैं। सर शाम के बाद रात को जो गाड़ियाँ चलती हैं, काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं इसमें, नाइट चेकिंग आप करते हैं पर्सनली? देखिए, नाइट चेकिंग हमारी एक 3-4 जो हाईवेज हैं वहाँ पे रहती है, हमारी 24/7 रहती है हमारी। एक तो हमारा जो काजीगुंड एरिया है वहाँ पे हमारे 3-4 जगह पे जो है वो 24/7 है, वहाँ पे रहता है। हमारा जो हिरपुरा का जो रहता है, हमारा मुगल रोड जो है, मुगल रोड का, वहाँ पे भी 24/7 वहाँ पे लोग रहते हैं। हमारा सोनमर का एरिया जो है वो भी 24/7 रहता है, और प्लस हमारा सिंथन का जो रहता है डक्सम एरिया में हमारा वो वाला एरिया, वहाँ पे भी 24/7 जो है हमारे जो अमला जो है वो तैनात रहता है। तो बाकी नॉर्मली हो गई जो नाके लगे हुए हैं जगह जगह, वही वाला रहता है। अदरवाइज 8 या 9 बजे के बाद हमारा जो है वो बाकी जो भी है वो आपका फ्लाइंग स्क्वाड रात को नहीं चलता? नहीं, सडनली चेक करने के लिए हमारे लोग नहीं होते हैं यहाँ पे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ, आने वाले दिनों में जब हमारी नफरी ऑगमेंट होगी तो हम लोग अपना ये मैकेनिज्म जो है वो डिवाइस करेंगे, और अकॉर्डिंगली हम लोग भी कुछ एक अमला जो है जहाँ जहाँ हमें टाउनशिप में रखने की जरूरत है वहाँ पे रखेंगे हम। तेरे कॉलर जो है हमारे साथ। हेलो जी जी जी, अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? सर, मैं काजिम अहमद बांडीपुरा से बात कर रहा। जी जी, फरमाइए। साहब आए थे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बांडीपुरा में जी, तो इन्होंने देखी होगी कि यहाँ बस स्टैंड की काफी प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम इस तरह से है कि काफी बस स्टैंड है, तो उस सिलसिले में अगर ये कुछ करते तो। आपको क्या लगता है बांडीपुरा साइड से ट्रैफिक का क्या हाल है? ट्रैफिक कंजेशन रहता है टाउन में, और इसमें क्या है कि नॉर्थ और साउथ साइड में अलग अलग बस स्टैंड, जैसे सोपोर जाने वाली गाड़ी अलग बस स्टैंड से निकलती है, श्रीनगर वाली अलग से, और जो बीच में रूरल एरियाज के लिए वो बीच वाले बस स्टैंड से निकलती है, जबकि हमारे पास एक बड़ा बस स्टैंड ही है। हाँ, मैं गया था वहाँ पे बांडीपुरा, इनफैक्ट कोई 3-4 दिन पहले गया था, और इनका ये प्रॉब्लम वहाँ पे क्रॉप अप हुआ है कि वहाँ पे कंजेशन क्यों। इनफैक्ट मैं कम से कम पूरे टाउन में ही घूमा हूँ, और मैंने देखा कि हॉकर्स जो हैं वो है, और वेंडर्स भी काफ़ी उनकी जो छोटी छोटी जो अपनी रेडियाँ हैं वहाँ पे रोड पे रहते हैं। इनफैक्ट एक्सपेंशन ऑफ द कॉमोडिटीज़ बाय द शॉपकीपर्स वहाँ पे एक सबब बनता है, और इन्होंने इलीगल जो कहा है जो बस अड्डे या फिर सुमो स्टैंड है, तो उनके लिए भी मैंने वहाँ पे बोल के भी आया हूँ, और अपने अमले को भी बोला हुआ कि ईदर दे गो फॉर द रजिस्ट्रेशन, जितने भी मैं आपके यहाँ से इवन फॉर दिस इज फॉर द होल ऑफ द रूरल एरिया, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं यहाँ पे, या तो फिर अपना रजिस्ट्रेशन जो आपके पैरामीटर्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, अदरवाइज आप लोग वहाँ पे बंद करिए और जो मेन रजिस्टर्ड अड्डा है उसके साथ जुड़ जाएं, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ इन फ्यूचर। सर, ये जो शहर में एक प्रॉब्लम नॉर्मली रहती है, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, कहते हैं कि जो इसको ऑपरेट करते थे, जो लोग चलाते थे गाड़ियाँ, जिनका एक बिजनेस हुआ करता था, उनमें इंटरेस्ट कम हो गई है फॉर सर्टन रीजन, आई डोंट नो व्हाट रीजंस आर देयर,
तो इसलिए गाड़ियों की तादाद कम हो गई है। आप चुनाच एंटायर कश्मीर के रूरल एरियाज को देखते हैं, वहाँ क्या हाल है इस सिलसिले में? वहाँ गाड़ियों की कमी तो नहीं हो गई? नहीं, आई डोंट कोई मुझे वहाँ पे लगता नहीं है कि कोई ट्रेंड गाड़ियों की कमी हो रही है। इनफैक्ट गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं वहाँ पे। आप खुद देख रहे हैं कि वहाँ पे जो अड्डे जो थोड़े जो भी रजिस्टर्ड नहीं है, अभी खुद देख सकते हैं कि वाई दे आर मशरूमिंग। तो जब गाड़ियां आएंगी तभी तो मशरूम अप होंगे, क्योंकि वो तो कमी कुछ नहीं है वहाँ पे। गाड़ियां आ रही हैं, नई गाड़ियां भी आ रही हैं। इनफैक्ट जो पुरानी गाड़ियां भी हैं उनकी भी जब लाइफ एक्सपायर, मैं तो यही उनको कई बार एडवाइस करता हूं कि आप यू गो फॉर द न्यू व्हीकल, जो भी पुरानी व्हीकल है, क्योंकि उसका मैकेनिकल एक्सटेंशन मत कराइए। हाँ जी, एक्सटेंशन मत करवाइए, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। वही यू पुटिंग द पीपल ऑन द रिस्क, क्योंकि उसकी फिटनेस भी नहीं रहती है, उसका मैकेनिकल चेकअप भी नहीं हो पाता और उसके वेयर एंड टेयर काफी हो चुका होता है। तो इट्स बेटर टू पोजेस अ न्यू व्हीकल। सर क्लास का ऑर्डर लेते हैं। हेलो 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 जी जी, मैं जीरान बोल रहा हूँ पुलवामा से। स्लाइटली लाउडर सर, स्टूडियो में आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ पूछिए। मैं पुलवामा से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये था सर से कि मतलब हमारे यहाँ जो पुलवामा में 2 बस स्टैंड है। बस स्टैंड है, बस स्टैंड। जी, आवाज आपकी बिल्कुल धीमी आ रही है। पुलवामा में हमारे 2 बस स्टैंड है जी, मगर जो गाड़ी है वो एक बस स्टैंड से निकलती है और वहां पर जाने में टाइम लगता है बहुत। पैदल जाना पड़ता है जी। हाँ जी। स्पीडिंग के अलावा एक ये भी मसला है सर, गाड़ियां जब निकलती हैं तो बहुत स्लोली निकलती हैं, फिर वो चलती ही नहीं है, परेशान हो जाते हैं लोग। हाँ, ये आपने बहुत ही, क्योंकि वो लोग दे आर वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स। जब तक उनका बड़ी व्हीकल खासकर जो रहती है, जब तक उनकी सवारी पूरी नहीं आती तब तक वो वेट कर रहे हैं। तो वही रास्ते में जो उनको मिलते हैं वो भी हैं, बट वो वहीं पे एक बुक करना चाहते हैं अपना पूरा का पूरा, जहाँ पे भी अड्डा है वहाँ पे उसको वहीं पे फुल निकलते हैं और वही इसी का ये वो लोग लेट भी होते हैं और काफी उनको पैदल भी चलना पड़ता है। जी सर, ऑटो ड्राइवर्स आपके जो रूरल एरियाज में है, रूरल कश्मीर में, क्या ये मीटर्स पे चलते हैं? नहीं, विंटर्स में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, बिकॉज आपको कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, उसमें काफ़ी कंस्ट्रेंट रहते हैं, क्योंकि कीचड़ भी रहता है, कई जगहों पे हमने देखा कि बर्फ़ भी रहती है और कई जगहों पे स्लिपरी एरिया भी रहते हैं। हाँ, जब अभी देख रहा हूँ कि मैं चलना स्टार्ट हो गए हैं और चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी इस वक्त एक तो मौसम भी अच्छा है और रोड हमारे बिल्कुल क्लियर हैं इस वक्त, तो वो लोग चल रहे हैं। आपके पास बैटरी ऑपरेटेड ऑटो चलते हैं? कुछ एक हैं हमारे पास, अनंतनाग में है, गांधरबल में है और बडगाम में भी कुछ आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, है यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑटोज अभी आए हैं जो बैटरी ओरिएंटेड हैं यहाँ पे। अभी मुझे लगता है कि ये जो पिछले दिनों ज़रमोर टनल सोनमर्ग, गगनगिरी से सोनमर्ग तक हुई, इससे काफ़ी आसानी हो गई आपके लिए भी, क्योंकि अदरवाइज जो नॉर्मल ट्रेडिशनल रूट से उनको चलना पड़ता था, उसमें स्नो की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी सोनमर्ग पहुंचने। देखिए वो दैट वाज द मोस्ट एवलांच एरिया और बहुत ज़्यादा एवलांच प्रोन एरिया और बहुत डेंजरस एंड डेडली एरिया होता था। बिल्कुल। और इससे काफ़ी, क्योंकि 6.5 किलोमीटर का ये टनल है और इसमें काफ़ी हद तक हमारे कम से कम 15 से 18 जो मिनट्स हैं, जो हमारा समय है वो भी बच रहा है और इसके साथ साथ जो खर्चात रहते हैं एक्सीडेंट के भी और वहाँ पे फंसने के भी, वो भी ख़त्म हो चुके हैं और 24/7 का वहाँ पे रहेगा और टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है वो भी फ्लरिश करेगा और लोकल पीपल विल आल्सो एंजॉय ड्यूरिंग द विंटर्स एज वेल एज द टूरिस्ट विल आल्सो एंजॉय द। और ये बहुत ही अच्छा एक स्टार्ट हुआ है और ये टनल का ओपन होना भी बहुत बढ़िया हो चुका है। एसपी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और ट्रैफिक के सिलसिले में आपने काफ़ी सारी जानकारी दे दी और लोगों को भी आपने एडवाइस किया कि कैसे चलना, कैसे गाड़ियों में ट्रैवल करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।